जब आता है वक्त का फेर फंस जाते हैं मकड़ी के जाले में शेर। जी हाँ दोस्तों, ये कहावत आपने ज़रूर सुनी होगी। ऐसी ही कहावत इस वक्त सेबी विभाग, जी हाँ दोस्तों, जो आरबीआई का चौथा विभाग सेबी विभाग, उसके ऊपर भारी पड़ गई और उसे उसके ऊपर केस भी इस वक्त निवेशकों और ब्रोकरों ने कर दिया है। पूरी खबर, नकारात्मक कच्चे तेल की कीमत सेबी के लिए सबक। पूरी खबर है। पिछले सप्ताह कच्चे तेल का वायदा शून्य से नीचे चल रहा था, इसलिए निवेशकों की बिरादरी में ब्रोकिंग हाउस, यहाँ तक कि एक्सचेंजों से भी घमासान मचा था। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज एमसीएक्स को अप्रैल कच्चे तेल अनुबंधन मूल्य 2884 पर निपटाने के लिए मजबूर किया गया था। समापित पर निपटान की कीमत अमेरिकी एक्सचेंज के निकटतम एक्सपायरी अनुबंधन से ली गई थी। अमेरिकी एक्सचेंज यहाँ जहाँ क्रूड मूल्य $37 के अकलनीय नकारात्मक मूल्य पर बंद हुआ था। इससे दलालों और निवेशकों के धन में लाभ, इन 400 करोड़ का नुकसान हुआ। एमसीएक्स ने अपने क्रूड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को सेटल करने के फैसले से प्रभावित होकर कमोडिटीज़ ट्रेडिंग के इतिहास में पहली बार मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज और रेलिगेटर सिक्योरिटी सहित ब्रोकिंग कंपनियों के एक्सचेंज के खिलाफ और मार्केट रेगुलेटर सेबी के खिलाफ हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की। एमसीएक्स, जिसने शुरू में कच्चे तेल का वायदा अनुबंधन के लिए दावन की अंतिम निपटान की घोषणा की थी, जो 20 अप्रैल को समाप्त हो गई थी, बाद में प्रति बैरल 2848 की कीमत की गणना की गई, जिसमें निवेशकों को लगभग 435 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कई निवेशकों को लगभग 5 लाख के घाटे का सामना कर रहे हैं। वे विभिन्न चैनलों के माध्यम से विरोध कर रहे हैं, जिसमें ट्विटर सहित एसओएस सेबी वित्त मंत्री और पीएमओ को इस आपदा से बचाने के लिए भेजा जा रहा है। यह घटना सभी के लिए कठोर सबक है, न केवल शून्य बल्कि नीचे भी। डेरिवेटिव के खुदरा निवेशकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सबक है, जिन्होंने अभी तक सोचा हो सकता है कि वायदा कारोबार में कीमत शून्य से नीचे नहीं जा सकती। आप किसी भी एसेट क्लास के ट्रेडिंग कर सकते हैं। यह सोना, ब्याज दर वायदा, मुद्रा, इक्विटी और अन्य कमोडिटी फ्यूचर्स हो सकते हैं, लेकिन सावधान रहें कि आप निवेश न केवल शून्य पर जा सकते हैं बल्कि संभवतः इसके नीचे भी आपके धन को भी एक पल में मिटा देना। इसलिए किसी को किसी भी एसेट क्लास में ट्रेड नहीं करना चाहिए जहां वह या उसके जुड़े जोखिम या फंडामेंटल को पूरी तरह से नहीं समझा जा सकता। फ्यूचर ट्रेडिंग ज़्यादातर अटके हैं जहां किसी को बहुआयामी रूप से प्रतिभाशाली होने की आवश्यकता होती है और तेज़ी से चलने वाली घटनाओं को समझने के लिए पार्श्व सोच होती है। ब्रोकरेज के लिए निवेशकों की वित्तीय सुरक्षा वैश्विक राष्ट्रों के बजाय प्राथमिक उद्देश्य होने चाहिए। बहुत सारे निवेशक जो जोखिम को नहीं समझते हैं, उन्हें न केवल उस व्यक्ति के नुकसान होना बल्कि ब्रोकिंग हाउस की संभावना को भी नुकसान होगा। कच्चे तेल की पहली घटना नहीं है। वास्तव में कुछ साल पहले कई व्यापारियों को ग्वारगम वायदा पर अपनी उंगलियों को जलाया था। हालांकि उस समय तीव्रता कम थी। जब निवेशक आक्रामक रूप से अनुमान लगाते हैं और अपने साधनों से परे स्थिति लेते हैं, तो दलालों को ऐसा करने से रोकना चाहिए। सेबी के लिए खुदरा निवेशकों को केवल सूचकांक आधारित कमोडिटी फ्यूचर में अनुमति देने का यह सही समय है। यहाँ कम से कम 10 परिसंपत्तियाँ समान भार के साथ सूचकांक का हिस्सा है। हालांकि सूचकांक आधारित व्यापार जोखिम मुक्त नहीं है, जो हो सकता है कम से कम ब्रोकरेज और व्यक्तिगत दोनों स्तरों पर प्रतिबंधनीय जोखिम सुनिश्चित हो करेगा।
इस तरह से संकट में के समय सेबी को समस्या का व्यापकता को उजागर करने के लिए नियमित प्रेस ब्रीफिंग आयोजित करनी चाहिए और निवेशकों और ब्रोकरेजों और यहाँ तक कि डास और डोंस्ट एक्सचेंजों को स्पष्ट निर्देश देने चाहिए। सेबी एक्सचेंजों और कस्टोडियम के साथ आकर्षण हो सकता है, लेकिन यह खुदरा निवेशकों के को भी संबोधित करना चाहिए। दोस्तों, 25 अप्रैल 2020 की एक ऐसी प्रकाशित खबर है जो हम आपके लिए लेकर आए। पढ़ने में कोई मिस्टेक होती है तो आपसे अनुरोध है कि आप हमें क्षमा करें और आप खुद भी उसको सही तरीके से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर आपको ST न्यूज़ चैनल से दी जा रही है। खबर पसंद आए तो चैनल